अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर शाहिद कपूर मलिक आज मैं आपसे बात करने आया हूँ एलर्जिक वैक्सीन के बारे में। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि एलर्जी वैक्सीन लगवा लें, एलर्जी ठीक ही नहीं हो रही। तो कुछ लोगों को डिस्करेज किया जाता है और कुछ लोगों को हम एडवाइस कर देते हैं। अब क्यों करते हैं, इसके पीछे कुछ रीजनिंग है हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड और हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद पोल्यूटेंट्स और डिफरेंट एलर्जन से रिलेटेड। पहले ये समझिए कि एलर्जिक वैक्सीन होती क्या है। तो एलर्जी वैक्सीन या किसी भी तरह की वैक्सीन जो है ये किस तरह से काम करती है कि इसको आप यूँ समझिए कि आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको आप स्लोली एक्सपोजर देते हैं उस खास पार्टिकल एलर्जन के बारे में कि भाई दैट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट्स नॉट हार्मफुल। ठीक है, तो स्लोली आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको रिकग्नाइज करना शुरू कर देता है, उसके खिलाफ इतना ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं होता। तो वो चीज़ हमें ऑप्टिमाइज करती है कि जब हम उससे एक्सपोज भी होते हैं उस एलर्जन से तो हम उस तरह से हमें रनी नोज और एलर्जिक सिम्टम्स नहीं आते जिस तरह से हम नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हैं। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में या पोल्यूटेड एरियाज में ये क्यों काम नहीं करती है कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, जो एक्सटेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंड कर रहे होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं एयर में, तो वो पार्टिकल्स भी उसी तरह से हमारे यहाँ कुछ लोगों में एलर्जिक रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं जिस तरह से प्रॉपर एलर्जिक राइनाइटिस में होता है। तो वो इरिटेंट राइनाइटिस होता है, लेकिन उसमें उसी तरह से नेजल सिम्टम्स आते हैं, नेजल कंजेशन, राइनोरिया और वो सारा कुछ। तो अब वो कैसे हमें पता चले, वो इस तरह कि जिस तरह इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो उधर एक पोलन सीज़न है, उसमें कुछ लोगों को पोलन एलर्जी है तो उनको पोलन से रिलेटेड सिम्टम्स उसी सीज़न में आएंगे। कुछ लोगों को पेरिनिकल राइनाइटिस होता है, लेकिन डस्ट से रिलेटेड पूरा साल चलेगा। कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो पूरा साल मौजूद होते हैं, तो वो पूरा साल उनसे प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों को उसी तरह की सिम्टम्स बगैर एलर्जन के होती हैं, उनको हम कहते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, तो ये तो एलर्जी के अलावा उसी तरह की सिम्टम्स हैं, ये कतई आपको वैक्सीन से फायदा नहीं देगा। इसलिए हर तरह के मरीज को डिफरेंटली हमें पर्सन टू पर्सन एडवाइस करना पड़ता है। तो अगर कुछ हमारे यहाँ जिनमें वाकई एलर्जिक प्रॉब्लम भी है वो वैक्सीन शुरू भी कर लेते हैं तो क्यों फ़ायदा नहीं होता? इसलिए कि इनमें दोनों तरह के राइनाइटिस शायद मौजूद हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस के खिलाफ तो उनकी बॉडी में डिफेंस पैदा हो रहा होता है, लेकिन जो नॉन एलर्जिक स्टिमुलेंट्स साथ मौजूद हैं वो क्योंकि हमारी हवा इतनी पोल्यूटेड है कि वो उनको उससे स्पेयर नहीं करते, उनको सिम्टम्स ऐसे ही आते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि जल्दी से इफेक्ट आ जाए, तो ये वैक्सीन जो है वो हम इफेक्ट नहीं देते, इसलिए आपको 3 से 4 साल के लिए इंजेक्टेबल्स या फिर वो ड्रॉप्स की फॉर्म में वो वैक्सीन देना पड़ती है। तो ये था वैक्सीन के बारे में कि हमारे यहाँ शायद इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स इसका नहीं है हर तरह के मरीज में या एलर्जी पेशेंट्स में भी। तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो होती है वो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन के मास्किंग करिए या किसी चीज़ से